हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में स्टैटिक जीके का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे और वो है भारत की जनजातियां, भारत के जो ट्राइब्स हैं। और इसको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में करेंगे क्योंकि 700 से ज़्यादा हमारे जो ट्राइब्स हैं तो उनको सबको करना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे से पढ़ाऊँगा तो आपका काम काफ़ी आसान कर दूंगा। आपको ये बताऊंगा कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना कैसे है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है और कौन कौन से ट्राइब पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अपने नोट्स भी बनाने हैं, क्रक्स भी दिया जाएगा, पीपीटी भी दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा। ये हमारे सिर्फ प्रीमियम बच्चों के लिए है, स्टैटिक जीके कोर्स वालों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की जनजातियां। भारत की जनजातियां, सबसे पहले तो ये आपको पूछना चाहिए कि 2011 सेंसस के हिसाब से भारत में कितने शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक ये कि भाई ट्राइब्स में और शेड्यूल्ड ट्राइब में क्या फ़र्क है। शेड्यूल्ड मतलब अनुसूचित, तो भारत की लगभग सभी जो ट्राइब्स हैं सब उसको हमारे संविधान के शेड्यूल में हमने डाल दिया, तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई हैं। ठीक है, कोई इक्की दुक्की बची होगी ट्राइब जो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, यानी भारत की ज़्यादातर ट्राइब्स, ठीक है, मेजॉरिटी ट्राइब्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। शेड्यूल में डालने का फायदा यह होता है कि उन ट्राइब्स को फिर रिजर्वेशन और दूसरे बेनिफिट जो होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी एसटी रिजर्वेशन आपने सुना होगा, तो वो जो एसटी होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, ये हमारे ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग हैं। तो 2011 सेंसस के हिसाब से भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब कितने हैं? लगभग 10.45 करोड़। यानी भारत में जितनी भी आबादी थी उस वक्त 2011 सेंसस के हिसाब से, उसमें 10.45 करोड़ यानी भारत की 8.6% जनता जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है कि भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन कितनी है, तो परसेंटेज में पूछा गया है क्वेश्चन, 8.6%। ठीक है, और ये शेड्यूल्ड ट्राइब रहते कहाँ हैं? देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। एक समय था जब ट्राइबल लोग सिर्फ पहाड़ों पर रहते थे या हिली एरिया में रहते थे, फॉरेस्ट में, जंगलों में रहते थे, लेकिन आजकल तो इंटरमिक्सिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, जनजातियां धीरे धीरे फैल रही हैं पूरे भारत में। तो आज तो आप कह सकते हैं कि भारत के ज़्यादातर राज्य जो हैं वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं। अच्छा, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसको पहचानने का सरकार का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? तो ये क्राइटेरिया हैं 5। जैसे उनमें प्रिमिटिव ट्रेट्स देखे जाते हैं, यानी प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, तो पुराने जो उनमें जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं पुराने तरह की होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे धनुष बाण का इस्तेमाल, धनुष या तीर वगैरह का इस्तेमाल जो होता है, ये एक प्रिमिटिव ट्रेट है। आजकल जिसे हम शहरी समाज या सभ्य समाज या जो हमारे रूरल या अर्बन पॉपुलेशन है, अगर आप उनको देखें जो नॉन ट्राइबल लोग हैं मतलब, तो क्या वो धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं? आज नहीं करते, राइट, लेकिन ये अभी भी करते हैं। तो ये एक तरह का प्रिमिटिव ट्रेट है, एक पुरानी तरह की एक्टिविटी जो होती है, प्रिमिटिव ट्रेट। हालांकि सरकार ने कहा है कि अब से वो प्रिमिटिव ट्रेट जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप प्रिमिटिव ट्रेट बोलते हैं तो एक तरह से आप उनको नीचे देख रहे हैं। फिर है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब ये है, ये थोड़े जो हमारी मुख्य धारा है उससे कटे हुए लोग होते हैं। ठीक है, हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं होते ये लोग, ये थोड़े कटे हुए होते हैं, ज्योग्राफिकली भी दूर होते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं उनसे दूर रहते हैं। ये इनका कल्चर बिल्कुल अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, एकदम अनोखा कल्चर इनका होना चाहिए। फिर ये दूसरे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आते, ये शाई होते हैं। शाई मतलब ये है, ये दूसरे जो लोग हैं या जो शहर के लोग हैं या जो गांव के लोग हैं, जो नॉन ट्राइबल हैं, गैर जनजातीय लोग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, ये अपने ही समाज में रहते हैं। ठीक है, तो दूसरे कम्युनिटी से ये बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं होते और आर्थिक रूप से पिछड़े हों। तो अगर ये 5 क्राइटेरिया कोई ट्राइब फॉलो करता है तो सरकार फिर उसे कहती है कि वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। अब भारत में जो ट्राइबल लोग हैं उनके विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बना, लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर तो 1999 में बना है। तो उससे पहले भारत में ट्राइबल अफेयर कौन देखता था? जनजातीय मामलों का जो वेलफेयर है, जो उनके मामले हैं, जनजातीय विकास है, उसको कौन देखता था? तो याद रखिए 1985 तक, ठीक है, हमारी आज़ादी से लेकर 1985 तक जो हमारा गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसमें एक अलग से ट्राइबल डिवीजन बनाई हुई थी, वो ये काम करता था। फिर 1985 से 1998 यानी लगभग 14 साल एक मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो थी वही इसको देखती थी, उसमें एक ट्राइबल डिवीजन था। फिर
1998 से 1999 यानी लगभग 1.5 साल का जो समय था ये, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो ट्राइबल अफेयर्स को देखता था। लेकिन फिर हमने क्या किया, 1999 में हमने देखा कि जनजातीय जो लोग हैं उनके विकास के लिए एक अलग डेडिकेटेड मंत्रालय होना चाहिए। फिर हमने 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से अलग करके इसको एक अलग मंत्रालय बना दिया जिसका नाम रखा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ये चीजें जाननी आपको बहुत जरूरी हैं, ठीक है। जब आप ट्राइब्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि ट्राइब्स का विकास कौन करता है और वो मंत्रालय कहां से बना। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है 1999 में बना और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से अलग होकर एक मिनिस्ट्री बना। अब भारत में कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इनकी जो संख्या है वो पहले थी 52, लेकिन बाद में 1993 में 23 और जोड़ दी गई थी, तो टोटल 75 पीवीटीजी हैं भारत में। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है और ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है कि भारत में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी अति रूप से पिछड़े, घोर रूप से पिछड़े, जो जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा संवेदनशील जो हैं, ऐसे कितने हमारे जनजातीय ग्रुप हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल मतलब होता है घोर रूप से संवेदनशील या पिछड़े। ट्राइबल ग्रुप कितने हैं, उनकी संख्या है 75। उसके बाद कोई एडिशन नहीं हुआ। 93 से पहले 52 थे, फिर 23 जोड़ दिए गए थे, तो आज की तारीख में 75 ऐसे हैं। तो किस बिना पे हम कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, मतलब ये दूसरे जनजातियों से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है। एक तो ये होमोजिनस पॉपुलेशन है। होमोजिनस मतलब वही अपने समाज में ही रहते हैं। ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप अपने ही समाज में रहता है, दूसरी जनजाति के साथ मिलता जुलता नहीं है। तो बहुत ही छोटे ग्रुप हैं, बहुत कम लोग बचे हैं। फिर उस जनजाति के लोग बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हैं। फिर उनकी कोई भाषा भी नहीं है जिसमें वो लिखते हैं, रिटन लैंग्वेज नहीं है। और जिस हिसाब से उनका विकास हो रहा है वो बहुत कम है, यानी उनमें जो रेट ऑफ चेंज है वो काफी कम है। इनमें शिक्षा भी ज्यादा नहीं है, इनमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी ज्यादा नहीं है, यानी पैसा भी नहीं है उनके पास, और उनके हेल्थ इंडेक्सेस भी पुअर हैं, यानी उनको स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत कम है। तो ये 75 जो हैं ये वो जनजातियां हैं, ठीक है, जिनमें ये सब चीजें देखी जाती है। मतलब हर तरह से पिछड़े हैं वो, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, हर तरह से वो पिछड़े हैं। उनको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब 75 हैं ये, ठीक है। तो इसमें एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये 75 जो हैं ये मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों के नीचे से एक बार निकाल लो। अच्छा, किस किस के निकालने हैं आपको? जैसे आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के उतने ज्यादा नहीं आते। अगर आप मेरे से पूछें, एग्जाम में मैंने उतने नहीं देखे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल हैं 75, इनमें से आप ये 12 तो हटा दो, ये मेरे को लगता नहीं आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। फिर बिहार और झारखंड, तो बिहार और झारखंड के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैं बताता हूं मैंने कौन से क्वेश्चन देखे हैं। असुर, यस बिल्कुल। बिरहोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरहोड़। फिर माल पहाड़िया इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 खास तौर पे इन पे मैंने क्वेश्चन देखे हैं। असुर, बिरहोड़ और माल पहाड़िया। सबसे ज्यादा रिपीट होता है बिरहोड़, कि बिरहोड़ जो है भारत के कौन से राज्य की जनजाति है, और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल है तो और इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। मैं एक बार सारे पढ़ देता हूं बिहार झारखंड के। असुर, बिरहोड़, बिरजिया, हिल खाड़िया, कोरवा, परहैया, सौरिया पहाड़िया और सावुर, ठीक है। ये हैं बिहार और झारखंड के, इन पे एक बार आपको नजर मारनी है। उसके बाद गुजरात के हैं काठोड़ी, कोटवालिया, पधार, सिड्डी और कोलघा। कर्नाटक के हैं 2 सिर्फ, एक है कोरागा और एक है जेनु कुरुबा। कर्नाटक पे भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं। केरल में है चोला नाइकया, कडार, कट्टू नायका, कुरुम्बा और कोरागा। मध्य प्रदेश के अबुजमारिया, यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अबुजमारिया। बैगा बहुत बार आ चुका है, बैगा, ठीक है। भरिया, हिल कोरवा, कमार क्वेश्चन आ चुका है, कमार। सहारिया, इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों के हैं, ठीक है। तो ये कमार वाले जो हैं ज्यादातर छत्तीसगढ़ में रहते हैं। सहारिया और बिरहोड़ यहां भी हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में कठोड़िया बोलते हैं जिसे, कोलम और मारिया गोंड मारिया या मारिया गोंड, ये महाराष्ट्र के हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे ट्राइबल हैं, जो आपको पढ़ने हैं वो किस तरह से हैं। तो दूसरी बात, एक बात और याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि एक जनजाति सिर्फ एक ही राज्य में होती है। जैसे आपने देखा, अब जैसे गौंड है,
ठीक है। गोंड तो खैर काफी विकसित हैं रिलेटिवली, पर्टिकुलरली वल्नरेबल नहीं है गोंड। अब गोंड हैं या भील हैं, तो ये तो बहुत सारे राज्यों में रहते हैं, गोंड और भील, इनकी जो आबादी है बहुत ज्यादा है भारत में। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक जनजाति सिर्फ एक ही राज्य तक है। हाँ, कुछ हैं लेकिन कुछ नहीं भी हैं, ठीक है। तो आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि भारत के किस राज्य में गोंड रहते हैं, क्योंकि लगभग पूरे मध्य भारत में रहते हैं गोंड तो, ठीक है। इसी तरह से भील भी आपसे नहीं पूछेंगे कि कहां रहते हैं। भील तो ऑलमोस्ट पूरे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट होंगे चीजें मैं आपको वहीं बता दूंगा, तो आपको कोई भी डाउट 1% भी नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, अबुझमारिया बहुत आता है, बैगा बहुत आता है, ठीक है, कमार आता है छत्तीसगढ़ के, सहारिया और बिरहोड़ और जगह भी हैं। फिर महाराष्ट्र में आप ये याद रख लीजिए मारिया, वैसे मारिया वाले छत्तीसगढ़ में भी होते हैं, जो मारिया वाले हैं, जैसे अबुझ मारिया है छत्तीसगढ़ में रहता है, ठीक है, गोंड मारिया कोलाम। फिर मणिपुर में मोराम नागा। ओडिशा में बिरहोड़ हैं, बोंडो हैं, डिडई, डोंगरिया खोंड। फिर जुआंगा, खरियाज, कुतिया कोंड, लांजिया, सोरा, लोढ़ा, मैनकेडिया इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी रहते हैं मैनकेडिया। फिर पौड़ी, भूयान, सौरा और चुकटिया, भुंजिया। राजस्थान में है सहरिया। राजस्थान में एक ही है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप और वो है सहरिया। फिर तमिलनाडु में है कट्टू नायकम, कोट्टा, कुरुम्बा, इरुला, पानिया और तोड़ा। ये सारे हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। त्रिपुरा में रियांग है, रियांग को ब्रू भी बोलते हैं, ब्रू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिपुरा में रहते हैं, वैसे मिजोरम में भी रहते हैं ये, इनफैक्ट ओरिजिनली मिजोरम के ही हैं ये लोग, फिर त्रिपुरा में बस गए थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2 हैं, एक तो बक्सा और एक राजीज। फिर बंगाल में भी बिरहोड़ हैं, लोढ़ा और टोटो। 70 हो गए और बचे 5। अंडमान निकोबार के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5, और ये पांचों ही आते हैं अलग अलग तरीके से। ग्रेट अंडमान नहीं आता है क्योंकि इसमें तो नाम में ही है अंडमानीज, लेकिन जरावा, ओंग, सेंटिनलीज और शोम्पेन, तीनों ये चारों आते हैं, ठीक है, ओंग, जरावा, सेंटिनलीज और शोम्पेन। तो ये है हमारे 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। एक बार मैं आपको ये बता देता हूं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आंध्रा में मेरे को लगता नहीं कि कोई भी पूछा जाएगा। बिहार में असुर, बिरहोड़, उसके बाद हिल खरिया, माल पहाड़िया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार झारखंड दोनों के बता रहा हूं आपको, माल पहाड़िया। उसके बाद इनमें इतने ही। गुजरात पे नजर मार लेते हैं। गुजरात में काठोड़ी और कोटवालिया। कर्नाटक में दोनों याद रख लो, जेनु, कुरुबा और कोरागा। केरला आप रहने दो, केरला। मध्य प्रदेश में आप अबुझमारिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के है, अबुझमारिया, बैगा, उसके बाद कमार और सहारिया, बस। उसके बाद महाराष्ट्र में कठोड़िया, कोलाम। मणिपुर के आप स्किप कर सकते हो। ओडिशा में आप अभी स्किप कर सकते हो, पर्टिकुलरली वल्नरेबल नहीं आते हैं। मैनकेडिया याद रख लो, ये न्यूज में रहता है मैनकेडिया। उसके बाद राजस्थान के याद रख लो, सहरिया। तमिलनाडु के सारे याद रख लो, ठीक है, कट्टू नायकन, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पानियान और तोड़ा। त्रिपुरा के रियांग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ब्रू भी बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बक्सा और राजी, और बंगाल के लोढ़ा और टोटो। बाकी मैं और भी बताऊंगा, ये तो सिर्फ पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। जो असली चीज है वो तो आगे आएगी, क्योंकि उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हर राज्य में, और मैंने काफी डीप मतलब रिसर्च करा है इनफैक्ट। और एक बात और बता दूं आपको, इस वीडियो में जो भी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की वेबसाइट से लिया गया है। तो आप इस पे आंख बंद करके एक डेटा, ये इनफैक्ट ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें पूरा 100% डेटा सिर्फ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से है। तो वो मिनिस्ट्री के मोटे मोटे PDF होते हैं 500, 600 पन्नों के, उनमें जो काम की चीज है वो आपके लिए मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। अब एक चीज और आपको बता देता हूं, एक भारत में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब होता है, जिसे बोलते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये कब बना था? ये 19 फरवरी 2004 में बना था, और इसके लिए 89th अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में, 89वां संशोधन किया गया था हमारे संविधान में 2003 में। तो उसके थ्रू ये ऐड किया गया था, और इसको ऐड करने के लिए, इसको बनाने के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को बनाने के लिए हमने जो आर्टिकल 338 है उसको चेंज करा और उसमें नया आर्टिकल डाल दिया 338A। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का चेयरमैन कौन होता है? जो भी हमारा मिनिस्टर होता है, एक यूनियन कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होता है,
और जो वाइस चेयरमैन होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राजकीय मंत्री रैंक का मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर भारत की सरकार ने एकलव्य स्कूल स्टार्ट करे थे, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बोलते हैं। ये हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल बच्चे, उनकी पढ़ाई के लिए शुरू करे थे 97-98 में। फिर अब आप जानते हैं कि ट्राइबल लोग बनाते क्या हैं। ट्राइबल लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, हस्तशिल्प बनाते हैं, बहुत कॉमन है हैंडीक्राफ्ट ट्राइबल कम्युनिटी में। इनफैक्ट ट्राइबल कम्युनिटी ही सबसे ज्यादा बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट। तो उन हैंडीक्राफ्ट की मार्केटिंग कौन करता है, उनको बेचने का काम कौन करता है? ट्राइफेड। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, क्या करता है, ये जो जनजातीय लोग जो भी चीजें बनाते हैं उनको उनकी मार्केटिंग करता है और ये प्रोडक्ट बिकते हैं ट्राइब्स इंडिया के शोरूम में। भारत के लगभग हर बड़े शहर में ट्राइब्स इंडिया के शोरूम खोले जाते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी होते हैं। वहां पे ये आपको बहुत ही जेन्युइन रेट पे मिलते हैं और आपको भी खरीदने चाहिए, क्योंकि उनसे जो भी कमाई होती है सरकार फिर ट्राइबल लोगों के ऊपर खर्च करती है। अब भारत में ट्राइबल म्यूजियम भी बन रहे हैं, 9 ट्राइबल म्यूजियम बन रहे हैं। तो ये कहां कहां बन रहे हैं? ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बन रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग रहे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी हमें आगे लेके जाना है। जैसे हम बिरसा मुंडा की बात करते हैं, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे ट्राइबल बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर हुए हैं। सो आंध्र प्रदेश में बनेगा ये लंबा सिंगी में, छत्तीसगढ़ में बनेगा रायपुर में, गुजरात में बनेगा राजपीपला में, झारखंड में बनेगा रांची में, केरल में कोझिकोड में, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में, मिजोरम में कैलसिही, तेलंगाना में हैदराबाद और मणिपुर में सेनापति डिस्ट्रिक्ट। तो ये 9 भारत में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनेंगे। अब भारत में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब की रेशो सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस राज्य में है, वो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं उस राज्य में जितनी पॉपुलेशन रहती है उसका सबसे ज्यादा प्रतिशत ट्राइबल लोग हैं, ऐसा कहां पे है? तो ऐसा लक्षद्वीप में है, यूनियन टेरिटरीज में और मिजोरम में है, राज्यों में। ठीक है, और ओवरऑल पूछे तो लक्षद्वीप में जितने भी लोग रहते हैं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, लक्षद्वीप में जितने भी लोग रहते हैं उनके 94.8% लोग शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। क्लियर, ये कहता है सेंसस 2011। फिर मिजोरम, राज्यों की बात करें तो मिजोरम नंबर 1 है। मिजोरम में जितने भी लोग रहते हैं 94.4% वो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं। नागालैंड तीसरे नंबर पे है, नागालैंड राज्यों में दूसरे और ओवरऑल तीसरे। नागालैंड में 86.5 यानी 86.5% लोग ट्राइबल हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। फिर मेघालय और फिर लद्दाख में ऑलमोस्ट 80% लोग ट्राइबल हैं। क्लियर, तो ये 5 राज्य या यूनियन टेरिटरी वो हैं भारत के जिनमें परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। क्लियर, और सबसे कम किस में है? सबसे कम यूपी में है। यूपी में पूरे भारत में सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। पूरे यूपी की जनता में सिर्फ 0.6% लोग शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। उत्तर प्रदेश में 0.6% जो लोग हैं सिर्फ वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। क्लियर, और ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं थोड़े बहुत भी यूपी में, वो वहां रहते हैं जो नेपाल बॉर्डर है, वहां पे जो भी वो राज्य लगते हैं, यूपी राज्य के जो भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं नेपाल से, वहां रहते हैं ज्यादातर, चाहे वो गौंड हो चाहे वो थारू हो, जो भी यूपी में ज्यादा होते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, मैं प्रतिशत के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि यूपी के जो 0.6 हैं, यह भी हो सकता है लक्षद्वीप के 95% से ज्यादा हो नंबर में, क्योंकि यूपी की आबादी बहुत ज्यादा है, लक्षद्वीप की बहुत कम है। लेकिन हम प्रतिशत के हिसाब से बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये डेटा देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेटा है सेंसस का, और ये देख के आप घबराओ मत, ये बहुत ही आसान है। ये मैंने आपको बताया है अब एब्सोल्यूट नंबर में। ठीक है, और एब्सोल्यूट नंबर में देखने का तरीका क्या है? आप भारत की आबादी का प्रतिशत देख लो। भाई भारत की आबादी तो सेम रहेगी, भारत की आबादी अगर 2011 सेंसस के हिसाब से x है तो x ही रहेगी। तो उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा जहां है वहां सबसे ज्यादा ट्राइबल है, बड़ा आसान है। तो इसमें आप देखिए मध्य प्रदेश जो है इसमें 14.7%, यानी मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं प्रतिशत की बात नहीं करूंगा, अब मैं बात करूंगा नंबर्स की। तो भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहां रहते हैं? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के जो रहते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे जो है इसमें वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 1 करोड़ 5 लाख। तीसरे नंबर पे ओडिशा में 95 लाख। क्लियर, इतना आसान है। अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ें तो मैं यहां पे अब इसको स्लाइड पे लिख देता हूं, यही चीज। भारत में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहां है? सीधा एमसीक्यू आता है और पता नहीं कितनी बार आ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहां है? भाई पहले नंबर पे मध्य प्रदेश में है 1.5 करोड़। भारत की पूरी जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, भारत की जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है
जनजातीय पॉपुलेशन, और हम देख चुके हैं 8.6% है, लगभग 10.5 करोड़ है। तो उसका अगर आप निकालेंगे 1.5 करोड़ तो वो आ जाएगा लगभग 14.5%। तो 14.7% भारत की ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में रहती है। फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 1.12 करोड़ और तीसरे नंबर पे ओडिशा लगभग 96 लाख। ये भारत के 3 स्टेट हैं जिनमें सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। कोई डाउट? लेकिन अगर मैं पूछूं भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहां है, तो यूनियन टेरिटरी में है लक्षद्वीप में और स्टेट्स में है मिजोरम में। चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे। अच्छा, मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में एक बात कही। क्या कहा? मैंने कहा वो ट्राइब जिन्हें हमें शेड्यूल में डाल दिया है वो शेड्यूल ट्राइब हो गए। शेड्यूल हमारे संविधान में शेड्यूल है, तो ये सब कहां से आया? तो देखिए हमारे आर्टिकल, हमारा जो अनुच्छेद है 366-25 हमारे संविधान का, वो कहता है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रेफर करता है, वो कम्युनिटीज जो शेड्यूल्ड हैं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ध्यान से समझिए। ये जो मैंने आपको बात कही कि वो ट्राइबल जिनको हमने शेड्यूल में डाल दिया वो शेड्यूल ट्राइब हो गए, ये कौन कहता है? ये कहता है आर्टिकल 366-25। आर्टिकल 366-25 ये कहता है कि भारत के संविधान में वो ट्राइब्स जिन्हें हमने शेड्यूल कर दिया है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ठीक है? और ये जो पूरा प्रोसेस है ये आर्टिकल 342 के हिसाब से होता है। आर्टिकल 342 के हिसाब से ही ट्राइबल लोगों को शेड्यूल में डाला जाता है। कोई डाउट इसके अंदर? दूसरी बात, ये आर्टिकल ये कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब लोग वो हैं या तो उन्हें एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया हो कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, पहले अमेंडमेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, अमेंडमेंट वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसके थ्रू नए नए ट्राइब्स ऐड, शेड्यूल्ड ट्राइब ऐड होते रहते हैं, और या फिर वो शेड्यूल में पहले से डला हो। तो ये कहता है आर्टिकल 366(25). यानी एक ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब बनाने का तरीका क्या है? या तो आप उसे शेड्यूल में पहले से डाला हो या फिर आप अमेंडमेंट करके संविधान में संशोधन करके भी उसे डाल सकते हो। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं आपको यहां पे कि वैसे तो नए नए शेड्यूल ट्राइब बनते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें भी शेड्यूल ट्राइब बनना है क्योंकि हमें भी रिजर्वेशन और दूसरे बेनिफिट मिलने चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं अगर लेटेस्ट, तो ज्यादातर ट्राइब्स जो हैं भारत के वो शेड्यूल ट्राइब बन चुके हैं। कोई इक्के दुक्के या कोई वो होंगे जो नहीं बने, बाकी ज्यादातर इंडिया के ट्राइबल लोग अब शेड्यूल ट्राइब बन चुके हैं। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट और है कि शेड्यूल ट्राइब जो स्टेटस मिलता है ना, वो राज्य या यूनियन टेरिटरी के हिसाब से मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइब एक स्टेट में शेड्यूल ट्राइब हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता, यह भी संभव है। ठीक है? वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा लेकिन स्टेट स्पेसिफिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? तो एक ट्राइब मान लो यूपी में हो सकता है कि वो शेड्यूल ट्राइब में आता हो, लेकिन वही ट्राइब एमपी में नहीं आता हो शेड्यूल ट्राइब में, इट्स पॉसिबल। तो वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक होता है ये दर्जा, ये भी ध्यान रखिए। चलिए अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है आबादी के हिसाब से। देखो तभी तो पता चलता है कि कौन कहां सबसे ज्यादा है। अब मैंने आपको कहा भाई भील और गोंड तो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, फैले तो हुए हैं, लेकिन फिर भी किस राज्य में कितने हैं, किस राज्य में कितने हैं? तो अब शुरू करते हैं। और इनके अलावा भी अगर कोई याद रखने हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगेन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने सारे एमसीक्यू देख लिए क्या क्या पूछे गए हैं, और इस वीडियो में भी प्रैक्टिस के लिए मैंने 15 एमसीक्यू डाले। तो सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश जो है उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन से ट्राइब्स की है? तो ये वो वाला डेटा है सारी टेबल में। देखो ये जो डेटा है ये आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये आपको बता रहा है नेट पॉपुलेशन, यानी कितनी आबादी है। लेकिन ये तो आपको एक प्रॉपर पिक्चर नहीं देगी, क्योंकि नेट आबादी तो आपको ये बताएगी कि कितने हैं, हमें देखना है आबादी के प्रतिशत के हिसाब से कितने हैं। क्योंकि अब आंध्र प्रदेश की जनसंख्या अलग है, बिहार की अलग है। अब मैं आपको बोलूं भाई एक राज्य है ए और दूसरा राज्य है बी, और राज्य ए में 4 लाख लोग रहते हैं और इस जनजाति के, और राज्य बी में 3 लाख रहते हैं। तो आप सोचोगे हाँ भाई फिर तो इस राज्य में ज्यादा है, नहीं। लेकिन आबादी के हिसाब से कितने हैं? आबादी के हिसाब से 2% हो सकते हैं, ये 1% हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं हमेशा जब हम स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो हमें परसेंटेज देखना होता है। क्लियर? अब सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कौन से हैं? 20% आबादी, जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है आंध्रा की 20% है येनाडी। और येनाडी में भी कई सारे ग्रुप होते हैं, जैसे चेल्ला येनाडी, कप्पला येनाडी, मंची येनाडी और रेड्डी येनाडी। तो ये सारे हैं
आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा यन्नाडी। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? यन्नाडी नंबर 1 आंध्र प्रदेश। ये आप अपने नोट्स में लिखते जाइए कि आंध्र प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हो गया यन्नाडी, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं की है। दूसरे नंबर पे येरुकुला, येरुकुला। उसके बाद हैं सुगाली, लंबाड़ी या बंजारा, तो ये हैं 13%। फिर कोंडाधोरा और फिर सावरा। सावरा में कई आते हैं, जैसे कप्पू सावरा, मलिया सावरा, खुट्टू सावरा, उतना डिटेल नहीं जाना। तो सावरा, येरकुला, सुगाली, लंबाड़ी, ये सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश में। कोई डाउट इसके अंदर? ये सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं जातापू। अगर आप और याद रखना चाहें, सबसे ज्यादा तो यही है, ठीक है, सबसे ज्यादा तो यही है, लेकिन इनके अलावा भी अगर आप 2-3 और याद रखना चाहें तो आप जतापू याद रख सकते हैं, कूलिया याद रख सकते हैं। आप मेरे ख्याल से आंध्रा के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, तो मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा नाम नहीं बताना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। आप यही याद रख लो, इतना ही काफ़ी है, छोड़ो एक्स्ट्रा छोड़ो, आप ये याद रख लो। हाँ, लेकिन कुछ राज्यों में मैं एक्स्ट्रा जरूर बताऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बस आप यही याद रख लो, 5-6, यही सबसे ज़्यादा है, बस यही काफ़ी है। चलो बिहार पे आ जाते हैं। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहार में क्या सीन है देखते हैं। बिहार में 30%, यानी सबसे ज्यादा बिहार में है संथाल। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं संथाल, ठीक है। फिर बिहार में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रहते हैं गौंड। बिहार के सबसे ज्यादा आदिवासी कौन कौन से हैं? संथाल, गौंड, थारू। थारू यूपी में भी मिलेंगे, थारू उत्तराखंड में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बिहार के हैं तो बिहार में ही मिलेंगे, नहीं, संथाल तो बहुत सारे राज्यों में है, गौंड भी बहुत सारे राज्यों में है, थारू भी बहुत सारे राज्यों में, राइट। फिर बिहार में ओरांव भी बहुत सारे राज्यों में है, ओरांव या ढांगार, और फिर खारवार। तो ये हैं बिहार के। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। बिहार में आपको असुर भी मिलेंगे। बिहार में आपको जो है बंजारा मैंने बता दिया आपको, बंजारा भी मिलेंगे, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है। बिहार में आपको गौंड तो मिलेंगे ही, करमाली मिलेंगे, खारवार मिलेंगे, कोरवा भी मिलेंगे, माल पहाड़िया, ये नाम आप याद रख लो। बिहार में आपको माल पहाड़िया भी मिलेंगे, माल पहाड़िया, परहैया भी मिलेंगे, परहैया। यानी जो ये लिखे हैं ये तो याद रखी लो बिहार में कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा बिहार में संथाल सबसे ज्यादा है, फिर गौंड, फिर थारू, फिर ओरांव या ढांगार, और फिर खारवार। लेकिन इसके अलावा मैं 3-4 और बता रहा हूं आपको बिहार के, जो आपको ऐड करने हैं। एक आप लिख लो सवार, फिर एक लिख लो आप परहैया, उसके बाद एक लिख लो माल पहाड़िया। वैसे तो माल पहाड़िया और ये आपने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आपने लिख लिए होंगे, तो वहां आप वो उसको टैली कर सकते हो। मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल और ये वाले मिला के आपके लगभग कवर हो ही जाएंगे। और बिरहोड़ भी बिहार में रहते हैं, काफ़ी बिरहोड़ बिल्कुल रहते हैं बिहार में। और बस ये है। चलिए अब छत्तीसगढ़ पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने आपको अबुझमारिया वगैरह बताए थे, याद है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आपको याद रखने हैं? छत्तीसगढ़ में आपको कमार याद रखना है, कमार, ये काफ़ी आता है, यहां लिखा नहीं हुआ। गौंड, अब ये गौंड के सरनेम बहुत सारे हैं, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। गौंड बहुत तरह के सरनेम यूज करते हैं गौंड लोग। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 54% गौंड है, छत्तीसगढ़ में 54% गौंड है। उसके बाद कवार, इनके अलग अलग वो हैं सरनेम, जैसे ये चेरवा भी लिखते हैं, रथिया भी लिखते हैं, तनवर, छतरी अलग अलग हैं, 11% हैं। और फिर ओरांव जो हैं ये 9.5% के आसपास है। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ में कमार भी याद रख लो, अबुझमारिया याद रख लो, अबुझमारिया। आप जो है इसमें मजवार याद रख लो, याद रखना चाहो मजवार, ये भी रहते हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोवा में बस 2 हैं। गोवा में 71% रहते हैं गावड़ा और 21% रहते हैं वेलिप। तो बस गोवा के 2 हैं, इजी हो गया। एक तो हैं गावड़ा और दूसरे हैं वेलिप। अब गुजरात पे आ जाते हैं। गुजरात में कौन से याद रखने हैं आपको? तो गुजरात में जो लगभग 50% है वो हैं भील। गुजरात में लगभग 50% जो हैं वो हैं भील। और ये भील लोग सरनेम बहुत सारे यूज करते हैं, वसावा, वसावे, मेवासी और अजीब, बस आप भील याद रख लो गुजरात में। उसके बाद है दुबला, तलाविया या हलपटी जो हैं 7%। फिर रथावा, ढोडिया लगभग 7%। और नायक हैं लगभग 5%।
तो ये हो गए गुजरात के, और बाकी गुजरात में जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल थे वो भी देख लेना। तो बस ये मेरे ख्याल से गुजरात में भी इतना काफी है। उसके बाद हिमाचल। हिमाचल में सबसे ज्यादा लगभग 50% है गड्डी। तो ये बहुत आता है क्वेश्चन गड्डी पे कि गड्डी कहां रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं। फिर गुज्जर हैं हिमाचल में लगभग 23%, और किन्नर या कन्नौरा ये हैं लगभग 13%। ठीक है, फिर उसके बाद भोत या बोध बोलते हैं जिन्हें, वो हैं 6.9%। तो बस हिमाचल में आपको याद रखने हैं सिर्फ 4, गड्डी, गुज्जर, कनौरा या किन्नरा और भोत या बोध, बस 4। हिमाचल बहुत आसान है। उसके बाद आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपको जो याद रखने हैं वो हैं गुज्जर और बकरवाल। तो जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं गुज्जर यहां भी हैं, तो यहां लगभग जम्मू कश्मीर में 65% गुज्जर है। 65% जम्मू कश्मीर की जितनी भी आबादी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, उसकी 65% गुज्जर है। और बकरवाल जो होते हैं ये भेड़ बकरियां चराते हैं, इन्हें बकरवाल बोलते हैं। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि बकरवाल जो है ये कहां रहते हैं। बकरवाल जम्मू कश्मीर में रहते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में वैसे गड्डी भी थोड़े बहुत रहते हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसी बात नहीं है, लेकिन गड्डी मेजॉरिटी हिमाचल में ही है। ठीक है, और इसमें और कोई पुरिगपा याद रख सकते हो, जम्मू कश्मीर में पुरिगपा भी रहते हैं। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पुरिगपा पूछा नहीं वैसे। चंगपा भी रहते हैं थोड़े बहुत, सिप्पी भी रहते हैं, बट वो सब रहने दीजिए। बस आप गुज्जर और बकरवाल याद रख लो, काफी है। और बोट या बोटो, बोडो नहीं, असम में रहते हैं बोडो नहीं, बोटो की बात कर रहा हूं, बोट या बोटो, बस काफी है। चलिए झारखंड पे आते हैं। झारखंड में कौन रहता है? झारखंड में आपको जो याद रखने हैं वो हैं, झारखंड में 31% है संथाल और 20% है ओरांव या ढांगार। तो ओरांव या ढांगार बिहार झारखंड में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा झारखंड के आपको मैं और भी बताता हूं, मुंडा बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। मुंडा है 14% झारखंड में, और हो है 10%। इसके अलावा झारखंड के आपको 2-3 और बता देता हूं। आपको याद रखना है असुर या अगारिया, ये बिहार में भी थे, असुर या अगारिया। फिर झारखंड में बैगा भी हैं, बैगा मध्य प्रदेश में वैसे बहुत ज्यादा है बैगा। बथुड़ी याद रख लो, बथुड़ी। बिरहोड़ याद रख लो, बिरहोड़ यहां भी हैं, बिहार में भी हैं बिरहोड़। और एक्चुअली झारखंड में इतने सारे हैं कि कम से कम 50 जनजातियां होंगे अलग अलग जो, लेकिन आपको आपके जो लेवल के लिए बस आपको याद रखना है, आपको कोई जनजातियों का वो तो बनना नहीं है एक्सपर्ट, आपको अपना एग्जाम निकालना है। फिर माल पहाड़िया, जो मैंने बिहार में बताया था, माल पहाड़िया, वो यहां भी याद रख लो। मुंडा हो गया, और इसमें गोंड हो गए, हो गया। खारवार याद रख लो, खारवार ये इंपॉर्टेंट है, खारवार याद रख लो झारखंड में। और मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा। चलिए अब हम आते हैं कर्नाटक में नायक। कर्नाटक में 77% नायक है। अब वो नायक अलग अलग सरनेम लिखते हैं, चोली वाला नायक, कपाड़िया नायक, मोटो नायक, वाल्मीकि, बेदार, बेड़ा वगैरह। लेकिन मोटी बात यह है कर्नाटक में बस आपको याद रखना है नायक। तो 77% जो कर्नाटक में जनजाति हैं वो नायक हैं, बस इतना काफी है। अब हम आते हैं केरल पे। केरल में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि भारत में कनिकार कहां रहते हैं। कनिकार बोलते हैं उन्हें, कनिकार केरल और तमिलनाडु में रहते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा बच्चों को पता नहीं था, कनिकार। तो ये कनिकार मुझे याद आ गया, कनिकार याद रख लो। बाकी केरल में सबसे ज्यादा है पनियान, फिर हैं उसके बाद कुरिच्छान, फिर अरायान, फिर मविलान, और फिर ये कुछ और हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट केरल ऑनेस्टली नहीं है। ठीक है, उतना केरल आपको ध्यान नहीं रखना है, उतने ज्यादा आपको याद नहीं रखने। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वो सारे हैं ही जो छत्तीसगढ़ वाले हैं, वो यहां पे भी हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 40%, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है भील 40%। दूसरे नंबर पे है गोंड, मध्य प्रदेश में गोंड है लगभग 34%। और उसके बाद 7% है कोल। और जो गोंड है वो बहुत सारे सरनेम यूज करते हैं, तो यहां पे बहुत सारे सरनेम लिखे हैं। और मतलब एक ग्रुप होता है, गोंड एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सारे फिर सब ग्रुप्स होते हैं। क्लियर? तो ये मध्य प्रदेश वाले हो गए। मध्य प्रदेश में बैगा बहुत बड़ा ग्रुप है, बैगा बहुत आता है एग्जाम में मध्य प्रदेश में। भील तो खैर आता ही है, बिरहोड़ यहां भी हैं, धनवार यहां भी हैं, और इसके अलावा कमार जो छत्तीसगढ़ में थे वो यहां भी हैं। कोल हो ही गया यहां पे। तो यही सब है बस मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 25% है भील, 25% है भील। उसके बाद 15% है गोंड, 15% है गोंड, 13% है
कोली महादेव या डोंगर कोली। फिर 7% है वर्ली। वर्ली वाले सिर्फ महाराष्ट्र में होते हैं, तो ये काफी आता है क्वेश्चन, वर्ली कहां रहते हैं। उसके बाद कोकनी या कोकना, कोकनी या कोकना, ऐसा बोलते हैं कि जो कोंकण रीजन है सबसे पहले यही आके बसे थे वहां पे, कोकनी या कोकना। और फिर ठाकार, ठाकार, कई बार इन्हें का ठाकार भी बोलते हैं, कई बार इन्हें ठाकुर भी बोल देते हैं, लेकिन ये ठाकार के नाम से याद रखिए, कई बार का ठाकार भी हम यूज करते हैं। फिर ओडिशा, ओडिशा में सबसे ज्यादा 17% है कौंध, इन्हें खोंड भी बोलते हैं, कोंड भी बोलते हैं, कोंड भी लिखते हैं, तो बस याद रख लो, गोंड नहीं, जी को कैसे रिप्लेस कर दो बस, तो कोंड, ये सबसे ज्यादा है ओडिशा में। फिर ओडिशा में दूसरे नंबर पे संथाल, फिर गोंड, फिर कोल्हा, तो ये सबसे ज्यादा है ओडिशा में। इसके अलावा सवर भी यहां काफी हैं और शवर भी काफी हैं। राजस्थान में लगभग 50% है मीणा, राजस्थान में 50% लगभग मीणा है और बचे हुए 50% है भील, तो बस ये याद रख लो। और बाकी मैंने आपको सेहरिया बताया था जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसमें याद रख लो, राजस्थान में इतना काफी है। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम में जो सबसे ज्यादा आते हैं वो एक तो भूटिया, आपने सिक्किम के खिलाड़ी सुने हैं बाईचुंग भूटिया, फुटबॉल के खिलाड़ी, तो वो भूटिया है, बाईचुंग भूटिया, भोतिया नहीं, भोतिया उत्तराखंड में रहते हैं, भूटिया की बात कर रहा हूं। और सिक्किम में लेप्चा बहुत पूछते हैं, लेप्चा, लेप्चा, तमांग, अभी जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम तमांग नाम है उनका, वो तमांग है, तो लेप्चा, तमांग और भूटिया ये एग्जाम में सब ज्यादा आते हैं। बाकी लिम्बो भी बहुत पूछा जाता है, लिम्बो, लिम्बो भी सिक्किम में, तो आप देख रहे हैं लगभग सारे इक्वल ही हैं। भूटिया सबसे ज्यादा है 34%, फिर लिम्बू, फिर लेप्चा और फिर तमांग, तो तमांग भी कम नहीं है, चौथे नंबर पे, लेकिन फिर भी 19% है। क्लियर, तो ये है सिक्किम के सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु में मलयाली 45% है तमिलनाडु में, इरुलर और कट्टू नायकन, ठीक है, कट्टू नायकन वैसे आ चुका है एग्जाम में, कट्टू नायकन। और मैंने आपको एक बताया था कनिकार, तो कनिकार जो है वो तमिलनाडु और केरल दोनों में। फिर तेलंगाना पे आ जाते हैं, तेलंगाना में सबसे ज्यादा 62% तमिलनाडु जो तेलंगाना में वो है सुगाली, तो ये याद रख लो, सुगाली, लंबाड़ी या बंजारा, ये 3 सरनेम यूज करते हैं, सुगाली, लंबाड़ी या बंजारा। और उसके बाद 15% है लगभग कोया, तो सुगाली और कोया, बस 2 याद रख लो, तेलंगाना में काफी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 50% गोंड, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गोंड है। फिर दूसरे नंबर पे हैं खरवार, खरवार या खैरवार भी बोलते हैं इन्हें, खैरवार आपको मिलेंगे देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में। और गोंड आपको मिलेंगे जो नेपाल से लगते हैं बॉर्डर, उन पे मिलेंगे, और बुंदेलखंड में भी मिलेंगे, ठीक है, गोरखपुर में भी मिलेंगे, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, यहां भी मिलेंगे। और उसके बाद यूपी में तीसरे नंबर पे है थारू और चौथे नंबर पे है सहरिया। सहरिया सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं सहरिया, तो ये है यूपी के। उसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है थारू, तो थारू बिहार में भी है, यूपी में भी है और उत्तराखंड में भी है। फिर जनसारी, भोतिया और बुक्सा, इनमें भोतिया बहुत ज्यादा एग्जाम में, भोतिया कहां रहते हैं, तो भोतिया और भूतिया में कंफ्यूज मत हो जाना, भूटिया कहां रहते हैं, सिक्किम में, और भोतिया उत्तराखंड में, भोतिया। उसके बाद थारू है यहां पे, बुक्सा बहुत आता है, बुक्सा और जनसरी ये हैं उत्तराखंड के। अब आते हैं बंगाल में संथाल बहुत ज्यादा है, तो बंगाल में भी संथाल हैं, झारखंड में भी संथाल हैं, बिहार में भी संथाल बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे ओरांव, फिर भूमिज और मुंडा झारखंड में भी बहुत है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में भी है। फिर अरुणाचल प्रदेश के सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, और मैं बताता हूं क्यों। इनमें नीशी बहुत आता है, नीशी, वैसे नीशी को पहले डफला बोलते थे। डफला क्यों बोलते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे कौन सी पहाड़ियां हैं, डफला हिल्स। याद आया कुछ, नहीं याद आया तो मेरा माउंटेन्स ऑफ इंडिया वीडियो जाके देखो, डफला हिल समझ जाओगे आप। डफला हिल में जो रहते हैं उन्हें डफला ट्राइब बोलते हैं, लेकिन डफला ट्राइब अब वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि ये नाम डफला में रहने वालों को डफला ट्राइब ब्रिटिश ने दिया था। तो अरुणाचल की सरकार का कहना था इससे उन्हें अंग्रेजों के शासन की बू आती है, तो उन्होंने अपना ही नाम दे दिया, वो है नीशी। तो नीशी और डफला एक ही है, लेकिन नया नाम नीशी है, तो नीशी यूज करेंगे। फिर गलोंग, आदि ट्राइब बहुत पूछते हैं एग्जाम में, आदि, ईदू बहुत पूछते हैं, अपतानी ट्राइब बहुत पूछते हैं अरुणाचल का, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा नीशी है, नीशी या डफला, फिर गलोंग, आदि, तागिन और वांचो। लेकिन उसके अलावा मैं आपको और भी बता रहा हूं दो, एक तो अपतानी ट्राइब बहुत पूछा जाता है, कहां की है, अरुणाचल की है, और ईदू भी बहुत पूछा जाता है, तो ये आप इसमें ऐड कर लो, अपतानी और ईडू, ये आप अरुणाचल प्रदेश में अच्छे से ऐड कर लो, ये आता है क्योंकि काफी आता है ये।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और असम। असम में बोडो, बोडो आपको पता होगा 35%, ये अलग बोडोलैंड की मांग भी कर रहे हैं। फिर मीरी, मीरी भी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो मीरी है वो है लगभग 18%। फिर कार्बी, आपने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है ईस्ट कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग, तो कार्बी रहते हैं। फिर राभा और सोनोवल, अभी जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवल, तो सोनोवल वो यहीं के हैं, कचारी या सोनोवल। तो ये हो गए असम के। असम में इतना काफ़ी है। वैसे असम में ऐसे तो सब रहते हैं, असम में तो नागाज भी रहते हैं, कुकी भी रहते हैं, सब रहते हैं। फिर मणिपुर, मणिपुर में आपको बस दो याद रखने हैं मेन, तो एक तो नागा है और एक कुकी। मणिपुर में एक तो नागा और एक कुकी, बाकी यहां पे थाडो, थाडो, थांगकुल, ये भी याद रख लो सबसे ज्यादा, तो क्योंकि यही है 18 और 15%, थाडो और थांगखुल। फिर मेघालय, मेघालय में बस 3 याद रखने हैं आपको, खासी, गारो और जयंतिया। वैसे गारो असम में भी काफी हैं, लेकिन ये पहाड़ियां हैं एक्चुअली मेघालय में, खासी की पहाड़ियां, गारो की और जयंतिया की, तो इन पे जो रहते हैं उन्हीं को खासी, गारो, जयंतिया ट्राइब बोलते हैं। फिर मिजोरम, मिजोरम में लुशाई ट्राइब रहती है, मिजो या लुशाई, सुपर इंपॉर्टेंट। लुशाई की पहाड़ियां सुना होगा, लुशाई हिल्स, तो वहां पे लुशाई रहते हैं या मिजो। और चकमा, चकमा जो बांग्लादेश से आए थे, CHT चिटागोंग हिल ट्रैक में जो रहते थे चकमा, वो भी मिजोरम में पाए जाते हैं। नागालैंड में बस नागा हैं, 98% नागा हैं, लेकिन ये नागा भी कई तरह के होते हैं, तो इसमें जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं वो अंगामी होते हैं, चाकेशांग होते हैं। आपने एक चाकेशांग शॉल सुनी होगी जिसे GI टैग मिला था, जैलियांग, नागालैंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे याद है, TR जैलियांग, तो जैलियांग। फिर इमचुंगर, कोनियाक, तो और सुमी, ये कम से कम याद रख लो। नागा, नागा भी कई तरह के होते हैं, 98% नागा ही है नागालैंड में, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अंगामी, चाकेशांग, जैलियांग, इमचुंगर, सुमी और कोनियाक। त्रिपुरा, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा जो हैं वो हैं त्रिपुरी, रियांग, रियांग मतलब ब्रू, अगेन रियांग को ब्रू बोलते हैं, जमातिया और चकमा, जमातिया और चकमा। उसके बाद अंडमान निकोबार में मैंने आपको जो पर्टिकुलरली वनरेबल बताए थे, ओंग, जरावा, शोम्पेन, सेंटिनलीज, बस वो याद रखने हैं आपको। और दादरा नगर हवेली वगैरह पे आप स्किप कर सकते हो। वर्ली, वर्ली जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो दादरा नगर हवेली में भी रहते हैं। फिर दमन दीव, दमन दीव में दुबला या हलपति, धोड़िया, क्योंकि दमन दीव एकदम गुजरात से लगा हुआ है तो वो गुजरात वाले ही हैं, वो खोड़िया, वो से सब, धोड़िया, हलपटी, दुबला, ये सब। लक्षद्वीप में कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो कितना आसान मैंने आपके लिए कर दिया ये टॉपिक, आप देख रहे हो, मतलब ट्राइब्स जो इतना बच्चे डरते हैं जिससे, और इतने भर के क्वेश्चन आते हैं इससे हर एग्जाम में, स्टेट PCS, UPSC, रेलवेज, SSC, कोई एग्जाम भारत का नहीं इसमें ट्राइब से क्वेश्चन आते हो। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं। चलो, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं? और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, पहले मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा ट्राइब रहते हैं? अब यहां पे मैं एब्सोल्यूट नंबर पूछ रहा हूं, भाई सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? 1.5 करोड़ ट्राइब रहते हैं मध्य प्रदेश, तो आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगर मैं यही परसेंटेज पूछता, परसेंटेज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की ट्राइबल कहां पे है, तो लक्षद्वीप आंसर होता है यूटी में, और मिजोरम होता आंसर स्टेट्स में। भारत में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कौन सी है? तो सबसे ज्यादा कौन सी है भाई भारत में ट्राइबल पॉपुलेशन? आंसर है भील। भील सबसे ज्यादा है 2011 सेंसस के हिसाब से। भील 2011 सेंसस के हिसाब से नंबर 1 है, और दूसरे नंबर पे है गोंड, अगर मैं एब्सोल्यूट सबसे ज्यादा की पॉपुलस ट्राइब की बात करूं। फिर भारत का कौन सा स्टेट है, राज्य है, जहां पे गारो, खासी और जयंतिया ट्राइब्स रहती हैं? गारो, खासी और जयंतिया कहां रहती हैं? मेघालय। मेघालय में ये हिल्स हैं, यहीं पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइब्स हैं उनको हम ये बोलते हैं। डफला ट्राइब कहां रहती है? तो डफला पुराना नाम है, डफला हिल्स में रहती है। डफला हिल कहां है? असम और अरुणाचल के बॉर्डर पे, तो ये अरुणाचल में रहते हैं। इनका नया नाम है नीशी ट्राइब, नीशी। फिर वर्ली ट्राइब कहां मिलती है? वर्ली ट्राइब आपको कहां मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी, महाराष्ट्र। अंगामी और एओ ट्राइब कहां रहती है? अंगामी नागा और एओ नागा, ये दो तरह के नागा हैं, ये दोनों नागा मिलेंगे आपको नागालैंड में। इसके अलावा जैलियांग, इमचुंगर और सुमी और ये सारे नागाज भी इंपॉर्टेंट हैं। भोतिया और भूतिया, भोतिया और भूटिया ये कहां मिलेंगे आपको? तो पहले क्रमशः बताना है, भोटिया सिक्किम, भूटिया उत्तराखंड, या भोटिया उत्तराखंड, भूटिया सिक्किम, इस तरह से। तो भोतिया आपको मिलेंगे उत्तराखंड में और भूटिया मिलेंगे सिक्किम में। तो पहला उत्तराखंड, दूसरा सिक्किम, तो आंसर है इसका ऑप्शन 2। गड्डी, गड्डी सबसे बड़ी ट्राइब कौन से राज्य की है इनमें से? गड्डी जो ट्राइब है वो रहती है हिमाचल में। गड्डी, गुज्जर, किन्नौर, ये सारे ट्राइब रहते हैं हिमाचल में, तो आंसर है हिमाचल। ओडिशा की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है?
तो ओडिशा की सबसे बड़ी ट्राइब है जिनको बोलते हैं कोंड। मैंने बताया था जी गोंड को के कर दो तो बन गया कोंड, तो आंसर है कोंड। अलग अलग तरह से लिखते हैं, कोई कोंड लिखता है, कोई कोंध लिखता है, कोई खोंड लिखता है, ठीक है, कोंड। ये सबसे बड़ी ट्राइब है ओडिशा की। भारत के कौन से राज्य में ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जिनको हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी बोलते हैं, तो ये टोडा, कोट्टा, कुरुम्बा, इरुला, पानियान और कट्टू नायकन, तो ये सारे के सारे हैं तमिलनाडु के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जो मैंने पीवीटीजी बताए थे आपको 75, उनकी टेबल एक बार देख लेना। कालबेलिया डांस, ये कालबेलिया ट्राइब करती है, तो कालबेलिया कहां रहते हैं? कालबेलिया राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, कालबेलिया राजस्थान में रहते हैं। मैंने राजस्थान में आपको बस सहरिया बताए थे, मीणा बताए थे और भील बताए थे, ये भी याद रख लो, कालबेलिया। कुछ फोटोज दिखाता हूं चलो आपको, फोटोज आपको अच्छे लगते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की वेबसाइट पे हैं सारे फोटोज, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। और ये जो आप देख रहे हो ये भील है। भील के बारे में कुछ बताओ मुझे, कहां रहते हैं भील? भील जो है ये सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी भील हैं, राजस्थान में भी भील हैं। और भील जो है धनुष, भील का मतलब ही होता है, जो शब्द है भील उसका मतलब ही होता है धनुष बाण। तो ये लोग जो हैं ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, और कृषि भी करते हैं, किसान बहुत हैं इनमें, और ये वास्तुकारिता भी बहुत अच्छी करते हैं, स्कल्प्टर होते हैं बहुत अच्छे। इन्हें पारंपरिक चिकित्सा भी बहुत अच्छी आती है, आपको बता दूं, पारंपरिक चिकित्सा। इनकी जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा चांदी और पीतल वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। इवन चांदी के सिक्के जो हैं बहुत ज्यादा, चांदी के जो ईयर रिंग्स हैं बहुत पहनती हैं भील वुमेन, साड़ी पहनती हैं, और ये सब याद रखिए भील के बारे में। फिर मुंडा, मुंडा कहाँ रहते हैं? मुंडा रहते हैं मेजॉरिटी झारखंड में, उसके अलावा बंगाल वगैरह में भी मुंडा हैं। तो मुंडा जो हैं ये बेसिकली छोटा नागपुर पठार में रहते हैं लोग, और छोटा नागपुर पठार आप जानते हैं झारखंड और उसके आसपास का जो इलाका है। इवन बंगाल में भी मुंडा रहते हैं, झारखंड में तो रहते ही हैं, छत्तीसगढ़ में भी मुंडा है, मध्य प्रदेश में भी मुंडा है, उड़ीसा में भी मुंडा है। तो मुंडा जो होते हैं ये डांस और म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं, डांस म्यूजिक इनकी। और मुंडा जो लोग हैं अपने पैरों में एक आभूषण पहनते हैं जिसको नुपुर बोला जाता है, नुपुर, ये याद रख सको तो, वरना कोई जरूरी नहीं है। अपनी जो एंकल, एडी बोलते हैं, एंकल जो पैर की वो होती है एंकल, वहां पे जो ये नुपुर पहनते हैं और फिर डांस करते हैं, डांस ग्रुप्स में करते हैं, ठीक है ना। और ये मुंडा है। मुंडा शिकारी बहुत अच्छे होते हैं, मुंडा हंटिंग बहुत करते हैं, शिकार करते हैं जानवरों का काफ़ी। अभी रिसेंटली आजकल ही खेती वगैरह काफ़ी करने लगे हैं वैसे मुंडा जो हैं। और बस इतना याद रखिए। फिर ये फोटो देख रहे हो बैगा, बैगा कहाँ रहते हैं? बैगा वैसे तो हर जगह है लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। बैगा मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है काफ़ी, कुछ हद तक यूपी में भी हैं। बैगा जो है बेसिकली ये अपनी पूरी बॉडी पे टैटूज बनवा के रखते हैं। आप यहाँ पे महिला को ध्यान से देखो, पूरे शरीर पे टैटूज बनवाए हुए हैं, पूरे शरीर पे, हाथ पैर हर जगह टैटू बनवा के रखते हैं। और ये झूम कल्टीवेशन करते हैं। झूम कल्टीवेशन आप जानते हो, पेड़ों को जला दिया जाता है पहले, फिर मैदान बना दिया जाता है, मैदान बना के उसमें खेती होती है, फिर वहां से जब वो मिट्टी कम उपजाऊ रह जाती है फिर दूसरी जगह जाके खेती की जाती है। और बैगा जो होते हैं ये शहद बहुत इकट्ठा करते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं। ये इन्हें भी पारंपरिक चिकित्सा बहुत अच्छी आती है, राइट, बहुत अच्छी आती है। फिर ये है, फिर संथाल। संथाल जो है ये अगेन, संथाल बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, संथाल बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा मतलब समृद्ध भी हैं, संथाल भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से है ये संथाल। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये भी झूम कल्टीवेशन करते हैं। और डांसिंग और सिंगिंग इनका भी कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पढ़े लिखे ट्राइबल्स में से हैं इंडिया के, मोस्ट, मतलब बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं इनमें से लोग कई। और इन पे रिसर्च बहुत किया गया है, मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है। ये बोंगा या मरांग बुरु की पूजा करते हैं, राइट, और भूत प्रेतों को भी मानते हैं। प्रेत जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है, स्पिरिट्स जिसे कहते हैं उनकी पूजा की जाती है। सो ये सब भी ध्यान रखिए। संथाल, ये मैं फोटो सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगी भाई ट्राइबल्स किस तरह से वो करते हैं। फिर बिरहोड़, बिरहोड़ जो है ये भी इंपॉर्टेंट हैं। बिरहोड़ छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड में बहुत हैं बिरहोड़, झारखंड में सबसे ज़्यादा है इनफैक्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार। और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल है बिरहोड़, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं और ये छोटे छोटे घरों में रहते हैं जिन्हें तंड बोलते हैं। शिकारी बहुत अच्छे होते हैं ये, मछली ये
छोटे छोटे पक्षियों को पकड़ने का काम करते हैं नेट्स में, मतलब पक्षियों का भी मांस वगैरह काफी खाया जाता है इनमें, पक्षियों को पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट ये कुछ ऐसे जाल बनाते हैं जिनमें बंदरों को भी पकड़ लेते हैं, राइट। इनमें बार्टर सिस्टम चलता है, यानी करेंसी का इस्तेमाल ना करके चीजों की अदला बदली, चावल के बदले गेहूं ले लिया, वो सब बार्टर सिस्टम भी चलता है। शहद बहुत इकट्ठा करते हैं ये तो ये बिरहोड है। फिर वर्ली, महाराष्ट्र में रहते हैं वर्ली। वर्ली भी महाराष्ट्र में भी रहते हैं कुछ हद तक, ये कहीं ना कहीं आसपास के जो एरिया हैं उनमें भी रहते हैं। वर्ली बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है वर्ली में, बस आप ये याद रख लो वर्ली जो है एक्सक्लूसिव है एक्चुअली ये महाराष्ट्र में, ठीक है। वर्ली ज़्यादा और नहीं है, ज़्यादातर महाराष्ट्र में है, हालांकि अब काफ़ी इधर उधर भी फैल गए हैं, लेकिन ज़्यादातर आज भी ये जो थाने है, नासिक, धुले डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ रहते हैं। वैसे गुजरात के वलसाद डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं ये, गुजरात के वलसाद, दादरा नगर हवेली में भी रहते हैं, दमन दीव में भी रहते हैं थोड़े बहुत, और किसान हैं ज़्यादातर ये लोग। हाँ, महाराष्ट्र के हैं तो एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, एक महुआ की शराब आती है, ये वो पीते हैं। ये महुआ की जो ड्रिंक होती है, ये बेसिकली कई लोग इसे महुआ की शराब बोलते हैं, कई नॉर्मल ड्रिंक बोलते हैं। महुआ जो होता है इसकी, ये महाराष्ट्र में बहुत चलती है ड्रिंक, ट्राइबल्स में महुआ, तो ये बहुत पीते हैं, वर्ली बनाते भी हैं। अबुझ मारिया, अबुझ मारिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, अबुझ मारिया। और अबुझ मारिया बस्तर में काफ़ी हैं, जो थोड़ा सा नक्सलाइट एरिया है वहाँ भी काफ़ी रहते हैं अबुझ मारिया। तो बस आपको ये नाम याद रख लो, अबुझ मारिया जो हैं वो कहाँ रहते हैं, मेनली ये रहते हैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, अबुझ मारिया। बाकी गोंड मारिया हैं, गोंड मारिया महाराष्ट्र में भी रहते हैं गोंड मारिया, और गोंड मारिया अगेन छत्तीसगढ़ में भी हैं गोंड मारिया। तो और नारायणपुर तहसील वहाँ काफ़ी हैं बस्तर में। इन्होंने अपना कल्चर जिंदा रखा हुआ है आज भी। ये भी झूम कल्टीवेशन करते हैं, चावल उगाते हैं मेनली, चावल, और मेनली चावल ही है मतलब, ठीक है। फिर बिसौन मारिया, अगेन छत्तीसगढ़ में है बिसौन मारिया। ये सींग लगा रखा है, देख रहे हो, सींग वाला मुकुट, ये इनका वो होता है, इसलिए इन्हें बिसौन हॉर्न मारिया, हॉर्न मतलब सींग, तो ये बिसौन हॉर्न मारिया। ये बहुत अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, मेनली तो ये छत्तीसगढ़ में रहते हैं बस्तर में, लेकिन महाराष्ट्र में भी हैं बिसौन मारिया, मध्य प्रदेश में भी हैं, राइट। फिर गोंड, गोंड तो खैर आपको पता ही होगा, गोंड तो खैर भारत में बहुत ज़्यादा है, भील के बाद सबसे ज़्यादा गोंड ही है। और छिंदवाड़ा में रहते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बस्तर में रहते हैं, महाराष्ट्र में, आंध्रा, गुजरात, झारखंड, हर जगह ही हैं गोंड। मतलब गोंड भी बहुत तरह के होते हैं, राजगोंड, मदिया गोंड, ध्रुव गोंड, खतुलवार गोंड वगैरह, इतना खैर डिटेल में नहीं जाएंगे हम। और दो तरह का बाजरा खाते हैं ये, कोडो और कुटकी। चावल बहुत खाते हैं ये, चावल बहुत खाते हैं, काफ़ी सभ्य है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस्ड। फिर कमार, कमार मेनली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कमार, और रायपुर में बहुत हैं, रेवा डिस्ट्रिक्ट में हैं मध्य प्रदेश के। और बैम्बू बनाते हैं, मतलब मेनली ये जो बैम्बू हैंडीक्राफ्ट होते हैं वो बनाते हैं। अब यहाँ भी देखो ये बैम्बू का ही बना हुआ है ये। तो यही सब है इसमें। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स, काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया है ये, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो को देखने के बाद ये मैं चैलेंज है मेरा, कोई भी ट्राइबल का क्वेश्चन हो, आप 99% क्वेश्चन कर पाओगे इस एक वीडियो को देखने के बाद, और वो भी एक ही बार में, आपको दोबारा भी नहीं देखना, एक ही बार में। खैर मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने एक बार नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स ही काम होते हैं, काम आते हैं एंड में। अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो भी नोट्स अपने ही बनाओ, वही काम आएंगे। ये मत सोचो कि मेरी राइटिंग खराब है तो बाजार से बने बनाए नोट ले लेता हूं। नोट्स बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। नोट्स का मतलब ही वही होता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है तो भी नोट्स बनाओ, उससे एंड में एकदम फटाफट सब कुछ याद होता है। पेपर से पहले जब आप देख के जाते हो तो फटाफट दिमाग में छपता है। तो राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स के पीछे जो एक भावना है, जो एक थॉट है, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये था स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। और मिलते हैं स्टैटिक जीके के बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।